गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 12 ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक करेंगे कंपनी ऑडिटर्स। ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। सारा स्कैनर का जितना क्वेश्चन है सारा सॉल्व होगा और सब चीज कंसेप्चुअली करूंगा और सारा टॉपिक भी जितना रेलिवेंट टॉपिक है सब चीज कवर होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा। और मेरा क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप फोन कीजिए, आपको क्लासेस मिल जाएगी। देखिए, क्वेश्चन वन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीड्यूर। ध्यान से समझना है, सब चीज को समझना है और कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीड्यूर है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं दो लाइन बोल रहा हूँ, चीज को समझिएगा, क्योंकि मैं हर चीज कंसेप्चुअली समझाऊंगा। आपको रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है। तो कोई भी काम, कंपनी में दो बॉडी होती है, दो मेजर बॉडी होती है। एक होता है कंपनी का शेयर होल्डर और मेंबर, जो कंपनी का ओनर होता है। तो शेयर होल्डर इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी। सिंपल सा चीज है। और दूसरा होता है बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर लोग करते हैं। क्यों अपॉइंट करते हैं, कंपनी का काम देखने के लिए, कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए। ठीक है। अब देखिए, चीजों को समझिएगा। सेक्शन 139 करा रहा हूं, जिसमें अभी अपने पढ़ेंगे सेक्शन 139(6), अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स। फर्स्ट ऑडिटर आपका कैसे अपॉइंट करेंगे, उसका सारा कंसेप्ट है। तो देखिए, सिंपल सा चीज को समझिए। देखिए, सबसे पहले बोलता है अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड। सबसे पहला काम क्या है, मैंने कंपनी बनाई, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है आरओसी में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है कंपनी का। तो जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर, विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट। तो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने की सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी हुई, कंपनी के बीओडी की। बीओडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए यहां पर, देखिए, तो पहली जिम्मेदारी जो है कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने की, आगे जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर्स की। ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 139(6) में ये लिखा हुआ है कि कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करेगा, कंपनी का डायरेक्टर करेगा। कब करेगा, जब जब कंपनी बनी है वहां से 30 दिन के अंदर। हाउएवर, किसी कारण डायरेक्टर अपना काम करना भूल जाता है, तो डायरेक्टर का क्या जिम्मेदारी है, वो कंपनी के मेंबर्स को बता देगा कि मैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाया किसी भी रीजन से। तो फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। यदि डायरेक्टर फेल्स हो जाए अपने काम में, तो डायरेक्टर मेंबर्स को बता देगा। या देखिए, फर्स्ट बोर्ड इन्फॉर्म मेंबर्स अबाउट हिज फेलियर। डायरेक्टर अपना फेलियर के बारे में मेंबर्स को बता देगा। और कंपनी के जो मेंबर है, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है कि विद इन 90 days वो ऑडिटर को अपॉइंट। ठीक है। तो पहला क्या काम है, कंपनी का डायरेक्टर्स का 30 दिन के अंदर अपॉइंट कर ले। यदि डायरेक्टर फेल हो जाते हैं अपना काम करने से, तो डायरेक्टर्स मेंबर्स को बता देंगे कि वो ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए, और मेंबर्स उसकी जगह किसी और, मेंबर्स लोग क्या करेंगे, किसी और ऑडिटर को 90 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेंगे। अब देखिए, चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सपोज मैं एक ओनर हूं अपनी गाड़ी का, मेरे पास एक कार है, मैंने उसके लिए ड्राइवर रखा। इस कंसेप्ट को समझिए। यदि ड्राइवर नहीं आता है किसी कारण, डायरेक्ट ड्राइवर अपना काम नहीं कर पा रहा है या नहीं आया, आज एब्सेंट हो गया या अपना काम नहीं किया, तो गाड़ी को कौन चलाएगा, मुझे चलाना पड़ेगा, कंपनी के ओनर को चलाना पड़ेगा। तो चीज को समझिएगा, कम शेयर होल्डर और मेंबर्स कौन है, कंपनी के ओनर है। डायरेक्टर कौन है, जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। तो शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को क्यों रखा, कि कंपनी का काम देखने के लिए, कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए। यदि डायरेक्टर लोग कंपनी का काम किसी रीजन से नहीं कर पाएंगे, तो करना किसको पड़ेगा, कंपनी के मेंबर्स को करना। तो सिंपल सा कंसेप्चुअल चीज को समझिएगा। फर्स्ट ऑडिटर्स जो अपॉइंट होता है 30 दिन के अंदर बोर्ड करेगा। यदि बीओडी फेल हो जाता है किसी कारण से, बीओडी इन्फॉर्म कर देगा मेंबर्स को, और मेंबर्स 90 दिन के अंदर एक ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। एक सिंपल सा चीज याद रखिएगा, बीओडी जो डायरेक्टर लोग जो मीटिंग करते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, और मेंबर्स लोग जो मीटिंग करते हैं उसको एजीएम या ईजीएम बोलते हैं। एजीएम साल में एक ही बार होता है, और मेंबर्स को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो ईजीएम करके वो ले सकते हैं।
अब देखिए यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। ये टेबल को समझने के बाद आप इसमें आ जाइए। अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड विद इन 30 डेज, इसी चीज को लिखा गया है। यदि बोर्ड फेल हो जाता है तो मेंबर्स लोग 90 दिन में कर लेंगे। और फर्स्ट ऑडिटर याद रखिएगा, होल्ड ऑफिस अप टू फर्स्ट एजीएम। कंपनी का फर्स्ट एजीएम जिस दिन होगा, फर्स्ट ऑडिटर वहीं तक वैलिड। उसके बाद कंपनी का मेंबर्स का जिम्मेदारी है कि नया ऑडिटर को एजीएम में अपॉइंट कर ले या पुराना ऑडिटर को रीअपॉइंट कर ले। तो फर्स्ट ऑडिटर का वैलिडिटी फर्स्ट एजीएम में खत्म हो जाएगा। उसके बाद कंपनी के मेंबर लोग जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से ऑडिटर रखा जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। देखिए इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस टर्म के लिए। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139(7). ठीक है, बोलते गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसका प्रोसेस बताना है। ठीक है, उसके प्रोविजन को बताना है। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर्स का जितना भी काम है सीएनएजी करता है। सीएनएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने अपना ऑडिट के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसी डिपार्टमेंट को सीएनएजी बोलते हैं, याद रखिएगा। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ऑडिट के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया है, उसी डिपार्टमेंट को सीएनएजी बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है, देखिए यहां से सुनिएगा, इस टेबल को देखिए। इस टेबल को आप देखेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए बोलता है गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर्स सीएनएजी अपॉइंट करता है विद इन 60 डेज। 60 डेज कहां से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब से कंपनी बनी है वहां से 60 दिन के अंदर सीएनएजी गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करे। यदि किसी कारण सीएनएजी फेल हो जाता है अपने काम में, तो बोर्ड, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग, इफ नॉट बाय सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसी कारण से अपना काम नहीं कर पाया, तो कंपनी का बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कर देगा। देखिए फर्स्ट सीएनएजी, उसके बाद सीएनएजी नहीं कर पाया तो कंपनी का बोर्ड 30 दिन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। उसके बाद यदि कंपनी का बोर्ड भी नहीं कर पाया तो कंपनी के मेंबर्स नेक्स्ट 60 डेज में कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट 60 डेज सीएनएजी को करना पड़ता है। किसी कारण सीएनएजी नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कंपनी का बोर्ड कर लेगा। फिर यदि बोर्ड भी नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर कंपनी का मेंबर्स गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। तो यहां से पॉइंट सब देखिए, अपॉइंटमेंट बाय सीएनएजी विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जिस दिन बनी, रजिस्टर्ड हुई, वहां से 60 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर सीएनएजी अपॉइंट करेगा। यदि इफ नॉट डन बाय सीएनएजी, यदि सीएनएजी नहीं कर पाता है, देन बाय बीओडी, कंपनी का बोर्ड नेक्स्ट 30 डेज में कर देगा। इफ नॉट बाय बोर्ड, यदि बोर्ड भी किसी कारण से फेल हो जाता है तो कंपनी का मेंबर नेक्स्ट 60 डेज में ईजीएम कर देगा। याद रखिएगा, और याद रखिएगा फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफिस कहां कब तक होल्ड करेगा, फर्स्ट एजीएम, गवर्नमेंट कंपनी हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, फर्स्ट ऑडिटर होल्ड ऑफिस अप टू फर्स्ट एज। बस इतना याद रखना है गवर्नमेंट कंपनी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, प्रोविजन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कंसेप्ट को बहुत अच्छा से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का सिंपल सा मीनिंग है, फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ के कंपनी का जितना ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलेंगे। तो सबसे पहले कंपनी 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया। फर्स्ट ऑडिटर का वैलिडिटी एजीएम तक था। एजीएम के बाद जितना ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज को समझिएगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर सबसे पहले कब अपॉइंट होगा, कंपनी का फर्स्ट एजीएम में। शेयर होल्डर लोग, कंपनी का मेंबर्स लोग उसको फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करेगा, याद रखिएगा। तो अब एजीएम में कुछ भी अपॉइंट होगा, एजीएम और एजीएम में मेंबर्स करेगा कंपनी का, याद रखिएगा। तो अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट एजीएम एंड होल्ड ऑफिस अप टू सिक्स्थ एजीएम, मतलब फर्स्ट ऑडिटर को, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को सबसे पहले फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया जाएगा। उसका वैलिडिटी कब तक है, सिक्स्थ एजीएम तक, मतलब 5 टर्म्स के लिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट। कंपनी ऑडिटर से क्या लेगा, रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट कंपनी ऑडिटर से लेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा एजीएम में या ईजीएम में, कंपनी को एडीटी 1 फाइल करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, आरओसी के पास। कंपनी को ये कंप्लाइंस करना पड़ेगा एडीटी 1 विद इन 50 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब कंपनी को क्या कंप्लाइंस करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए
ADT1 फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ के कंपनी कभी भी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा तो उसको ADT1 15 दिन के अंदर ROC में फाइल करना पड़ेगा। देखिए इस टेबल को देखिए, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑडिटर का टर्म्स कितना है? 5 इयर्स। फर्स्ट ऑडिटर कितना साल के लिए रहेगा? 5 साल के लिए, एक एजीएम से 6 एजीएम तक। तो ऑडिटर को जब और शेयर होल्डर लोग या मेंबर लोग अपॉइंट करेंगे तो मैक्सिमम 1 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब 5 साल के लिए। ROC में कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? यहाँ देखिए, ADT1 15 दिन के अंदर। और ऑडिटर से कंपनी क्या लेगा? कंसेंट लेटर एंड सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये तीन चीज, ये दो चीज ऑडिटर से लेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कैजुअल वैकेंसी ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। ध्यान से समझिएगा। बोलता है ऑल कैजुअल वैकेंसी एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, मतलब कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर्स माने आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी को छोड़ रहा है। किस कारण से छोड़ रहा है? बोलता है या रेजिग्नेशन देगा। इस टेबल को देखिए, ऑडिटर जो छोड़ेगा, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स क्या होगा? या रेजिग्नेशन देगा। यहां देखिए, कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, या ऑडिटर रिजाइन करेगा या अदर देन रेजिग्नेशन, मतलब या ऑडिटर मर जाएगा या कोई पर्सनल रीजन है। सिंपल सा बात है, ऑडिटर कंपनी को रिजाइन करेगा या रेजिग्नेशन देगा। चीज को समझिएगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का कैजुअल वैकेंसी हो रहा है, मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी को छोड़ या रेजिग्नेशन देगा, या रेजिग्नेशन का क्या केस होगा, या अदर देन रेजिग्नेशन का केस। अदर देन रेजिग्नेशन मतलब ऑडिटर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो कंपनी को छोड़ना पड़ा, उस रीजन से छोड़ देगा। देखिए ऑल कैजुअल वैकेंसी एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, मतलब रेजिग्नेशन के छोड़ के कोई दूसरा रीजन, मतलब डेथ हो गया ऑडिटर का, इंसॉल्वेंट हो गया ऑडिटर, तब या ऑडिटर रिजाइन कर दिया। सिंपल सा लैंग्वेज में याद रखिएगा। ऑडिटर का वैकेंसी, ऑडिटर ने ऑफिस छोड़ा है रेजिग्नेशन के कारण नहीं, किसी और के कारण, मतलब ऑडिटर का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उस केस में कंपनी का बोर्ड, कंपनी का डायरेक्टर लोग दूसरा ऑडिटर को 30 दिन के अंदर अपॉइंट कर सकता है। याद रखिएगा। लेकिन ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, चीज को समझिएगा। ऑडिटर जब भी रिजाइन करेगा कंपनी का मेंबर्स लोग 3 महीना के अंदर नया ऑडिटर। ऐसा क्यों बनाया गया? प्रोविजन समझिएगा। ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा फ्रॉड था उस कारण से रिजाइन कर रहा है। इसीलिए मेंबर्स मेंबर्स को पावर दिया गया कि आप नया ऑडिटर को अपॉइंट कीजिए। तो मेंबर जब नया ऑडिटर को अपॉइंट करेगा तो पुराना ऑडिटर से डिस्कस करेगा कि क्या रीजन है क्या नहीं है। हो सकता है ना कंपनी का बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बदमाश हो, पैसा खा के उल्टा पुल्टा काम कर रहा हो, इसीलिए ये रूल बनाया गया। यदि ऑडिटर रिजाइन करता है, रेजिग्नेशन के कारण उसका कैजुअल वैकेंसी होता है, तो कंपनी के मेंबर्स लोग उस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करेंगे 3 महीना के अंदर। और यदि रेजिग्नेशन का केस नहीं है, कोई और केस है, ऑडिटर मर गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? कंपनी का बोर्ड 30 दिन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। तो यहाँ देखिए, कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स। देखिए यहाँ देखिए, रेजिग्नेशन होगा। देखिए रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, यहाँ देखिए रेजिग्नेशन होगा। और ये नॉन रेजिग्नेशन का केस, नॉन रेजिग्नेशन का केस होगा तो बोर्ड उसको अपॉइंट कर लेगा। और रेजिग्नेशन का केस होगा तो कंपनी के मेंबर्स लोग उसको अपॉइंट करेंगे विद इन 3 मंथ्स। या देखिए, रेजिग्नेशन होगा, मेंबर्स अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर, नॉन रेजिग्नेशन बोर्ड अपॉइंट करेगा। सिंपल सा चीज है। देखिए अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से सुनिए। देखिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का बात कर रहे हैं। याद रखिए, पहले हम लोग जो पढ़े थे ये जो था नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। याद रखिए, कैजुअल वैकेंसी ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, याद रखिएगा। और अब आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी का। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, याद रखिएगा। गवर्नमेंट कंपनी का सारा काम सीएनडीजी करता है, ये बताए थे। तो अपॉइंटमेंट बाय सीएनडीजी विद इन 180 डेज फॉर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जहां से चालू हो रहा है वहां से 180 दिन के अंदर, मतलब 1 अप्रैल से 180 दिन के अंदर 30 सितंबर तक आप ऑडिटर को सीएनडीजी अपॉइंट करेगा। और वो ऑफिस, वो जो ऑडिटर होल्ड अपॉइंट होगा, वो ऑफिस कहां तक हेल्ड करेगा? दैट एज माने होल्ड ऑफिस अप टू दैट फाइनेंशियल ईयर एजीएम, उस फाइनेंशियल ईयर का एजीएम। सपोज एजीएम सितंबर में हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चीज को समझो, वो उसका ऑडिटर का वैलिडिटी उस एजीएम तक है, ठीक है। मतलब 180 दिन यहां से काउंट कर लीजिएगा कमेंसमेंट ऑफ, मतलब 1 अप्रैल से 180 दिन आप काउंट कर लीजिएगा, प्लस उसका वैलिडिटी उस फाइनेंशियल ईयर का एजीएम तक ही होगा। सिंपल सा चीज। देखिए अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 2008 का आया हुआ क्वेश्चन, 2018 में भी आया है।
बोलता है स्टेचुअरी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी। याद रखिएगा, स्टेचुअरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों का अलग अलग इंडिपेंडेंस है। तो सिंपल सा चीज है, स्टेचुअरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर सेम नहीं हो सकते, याद रखिएगा। नो, द स्टेचुअरी ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर फॉर द सेम कंपनी फॉर द सेम पीरियड, द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर विल नॉट बी देयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है रे एंड बोस चार्टर्ड अकाउंटेंट हु were appointed as the auditor for financial year art were removed during the month of December, whether the said auditor can claim any compensation। बोलता है ऑडिटर को फिनेंशियल ईयर के बीच में ही निकाल दिया गया। सपोज हम अप्रैल में अपॉइंट किए थे और दिसंबर में उसको हम निकाल दिए। याद रखिए, यदि कंपनी ऑडिटर को बीच में भी निकाल देगा तो कंपनी को फुल रेमुनरेशन देना पड़ेगा ऑडिटर को। द ऑडिटर इज इंटाइटल्ड टू फुल ईयर रेमुनरेशन, इट इज इमटेरियल वेदर ही इज रिमूव बिफोर हिज एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। याद रखिएगा, कभी भी कंपनी ऑडिटर को टाइम से पहले निकाल देगा तो ऑडिटर का कोई गलती नहीं है, कंपनी को पूरा रेमुनरेशन देना पड़ेगा। थैंक यू।